बहुत भाई एक बार में बिना रुके स्पीयर में ने 2-3 खाए। बहुत बढ़िया। समूह खंड बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक बताना है रोज। तो उत्तर क्या हो जाएगा जो है थर्स्टन। बहुत बढ़िया। समूह खंड बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थर्स्टन। रखना है कितने बजे होती है समूह खंड के 9 बजे होती है। यहाँ से युग में तुलनात्मक विधि के प्रतिपादक कौन है? लाइक कर युग में तुलनात्मक विधि के प्रतिपादक भी आप सभी को बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर सभी को बताना है। युग में तुलनात्मक विधि के प्रतिपादक कौन है? और सभी लोग उत्तर क्या होगा ग्रुप से जरूर जुड़ना है। 24 का उत्तर हो जाएगा आपको सर्च करना है 24 का उत्तर बताना है सभी को थर्स्टन। सभी लोग उत्तर बताएंगे। युग में तुलनात्मक विधि के जो प्रतिपादक हैं वो थर्स्टन है। ठीक है। रचना है इनके बारे में आज सही उत्तर हो जाएगा 24 का। बताना है अनीता जी, एम अमित जी, सत्येंद्र जी, रीना जी, रवि जी सभी लोग उत्तर बता रहे हैं। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? जल्दी बताओ। क्रमबद्ध कमेंट में अंतराल विधि के जो प्रतिपादक बताना है कौन है? प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर सभी को बताना है। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें। क्रमबद्ध अंतराल विधि के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? इंपॉर्टेंट है। जल्दी से उत्तर क्या हो जाएगा? कपिल जी, प्रेम जी, एम यादव जी, रीना जी, दुर्गेश जी। उत्तर होगा थर्स्टन। बहुत बढ़िया। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक भी थर्स्टन है। न्यायादर्श प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि सिद्धांत किसका है? न्यायादर्श प्रतिदर्श जल्दी से वर्ग घटक बुद्धि सिद्धांत किसका है? प्रश्न क्रमांक 26 का उत्तर सभी को बताना है। उत्तर जल्दी बताओ। लोग बताएंगे 26 का उत्तर बताना है अमित जी। जल्दी बताना है 26 न्यायादर्श प्रतिदर्श। हाँ, हिंदी साहित्य की नई कविता के जो प्रतिमान है इस आलोचना के रचनाकार कौन है? हाँ, अब सही हो गई है। नई कविता प्रतिमान की आलोचना, नई कविता के प्रतिमान आलोचना के रचनाकार मोस्ट इंपोर्टेंट है। जल्दी से बताओ अब सही हो गई है। तो कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा। बहुत बढ़िया। लक्ष्मीकांत वर्मा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नई कविता के प्रतिमान जो आलोचना है इसके रचनाकार हैं, है ना, इसके रचनाकार जो हैं वो कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा जी हैं। तो याद रख लेना है सभी को। अगला हमारा प्रश्न है न्यासद चरित चर्चा आलोचना के लेखक कौन है? जल्दी से। हाँ, आवाज अब सही आ रही है सभी के लिए कि नहीं आ रही है? जल्दी से कमेंट में लिखो आवाज सही आ रही है। न्यासद चरित चर्चा आलोचना के लेखक कौन है? प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर सही बताना है। ठीक है, याद रख लेना है। नहीं, वर्ग 3 की अनुकंपा नियुक्ति के लिए कुछ नहीं हो रहा है। दीपिका जी जल्दी से बताना है। आवाज आ रही है अब सभी को? न्यासद चरित चर्चा आलोचना के लेखक कौन है? सभी लोग बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरे का उत्तर बताना है। न्यासद चरित चर्चा आलोचना के जो रचनाकार हैं वो कौन है? फटाफट बताना है। बहुत बढ़िया। जल्दी, ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे पिंकी जी, इसमें सिर्फ सीधे बताना है। न्यासद चरित चर्चा के जो रचनाकार हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में सभी लोग जानते हैं, है ना। ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, डायरेक्ट बताना है। रस मीमांसा किसकी आलोचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीसरे का उत्तर बताओ। रस मीमांसा के रचनाकार कौन है? सविता जी, बिंदु जी, दीपिका जी, रवि जी, पिंकी जी सभी लोग बताएंगे। जल्दी बताना है। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर बताना है। रस मीमांसा किसकी आलोचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। और भी क्वेश्चन आएंगे दीपिका जी। अभी 500 रचनाएं हो रही हैं जिनमें कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, आपको वन लाइनर करवाया जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने उत्तर बताया है रामचंद्र शुक्ल। बहुत बढ़िया। रस मीमांसा किसकी आलोचना है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी की है। बहुत बढ़िया। पीके द्विवेदी, मोनिका जी। अगला प्रश्न है साहित्य सर्जना आलोचना के रचनाकार कौन है? जल्दी बताओ। साहित्य सर्जना जो आलोचना है वो किसकी है? जल्दी से कमेंट में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर सभी को बताना है। क्या हो जाएगा उत्तर? साहित्य सर्जना जो आलोचना है वो किसकी है? तो ईलाचंद्र जोशी। जी हाँ, ईलाचंद्र जोशी की रचना है साहित्य सर्जना, सभी को याद रख लेना है। ठीक है, और ईलाचंद्र जोशी के बारे में आपको पता होगा कि ईलाचंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद जी को क्या माना है? जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक माना है। आपसे पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? तो आपका उत्तर होता है ईलाचंद्र जोशी। ठीक है, याद रखना है। और साहित्य सर्जना आलोचना जो है वो ईलाचंद्र जोशी की है। विचार और अनुभूति किसकी रचना है? सभी लोग बताएंगे। विचार और अनुभूति, हाँ सभी लोग बताएं। पवन कुमार जी, राधा जी, पवन कुरैशी जी, मोनिका जी सभी लोग बताएंगे विचार और अनुभूति के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बताओ। विचार और अनुभूति के जो रचनाकार माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं?
तो किसी का उत्तर सही आया क्या? विचार और अनुभूति। विचार और अनुभूति, बहुत बढ़िया, शिवांग जी ने सही बताया है। डॉक्टर नगेंद्र की रचना है विचार और अनुभूति, बहुत बढ़िया, है ना। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर सभी को बताना है। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, आशा जी, मोनिका जी, सुरेश जी, ज्योति जी, रोहित जी, सभी लोग बताएंगे। सुमित जी, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष किसकी है? तो किसी का उत्तर आया है क्या? जल्दी बताओ। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी से बताओ। उत्तर क्या हो जाएगा? पिंकी जी, देवांशी, राधा पटेल, सुमित जी। उत्तर हो जाएगा शिवदान सिंह चौहान, है ना। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष के लेखक है शिवदान सिंह चौहान, सभी को याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। रस सिद्धांत, रीति और शैली आलोचना के रचनाकार कौन है? रस सिद्धांत, रीति और शैली, ये आलोचना के रचनाकार हैं, वो कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर हमें बताना है ना। रस सिद्धांत, रीति और शैली आलोचना के रचनाकार कौन है? तो जल्दी से कमेंट में लिखो। उत्तर क्या हो जाएगा? दीपिका जी, राधा जी, सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल कमेंट करते रहें, आपको पता है या नहीं है। रस सिद्धांत नंद दुलारे वाजपेयी इसका सही हुआ। रस सिद्धांत, रीति और शैली आलोचना के रचनाकार जो हैं वो नंद दुलारे वाजपेयी हैं, बहुत बढ़िया, नंद दुलारे वाजपेयी हैं। समालोचना, समुच्चय, आलोचना संग्रह किसका है? जल्दी बताना है, कमेंट में बताओ। 1 नंबर। दूसरा नंबर है महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं ये सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने थे? ये चीज भी बताना है। जल्दी से 2 क्वेश्चन बताना है फटाफट, जिनसे बनता है वो जल्दी से लिखें। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? समालोचना जो समुच्चय है, अनुराधा पटेल जी, जल्दी बताओ। समालोचना, समुच्चय, आलोचना के रचनाकार है महावीर प्रसाद द्विवेदी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी कब बने थे? 1903 में बने थे। तो याद रख लेना पवन कुमार जी, 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से 20 तक जिस सरस्वती पत्रिका के जो हैं संपादक रहे हैं, बहुत बढ़िया। काव्य कला तथा अन्य निबंध किसकी समीक्षा कृति है? काव्य कला तथा अन्य निबंध, जल्दी से बताना है। टफ तो हैं, बहुत टफ हैं। यूजीसी नेट और पीजीटी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दीपिका जी। काव्य कला तथा अन्य निबंध किसकी समीक्षा कृति है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताना। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर बताओ। काव्य कला तथा अन्य निबंध किसकी समीक्षा कृति है? तो रीनू चौधरी जी, कुरैशी जी, पिंकी जी। उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ठीक है। अब जयशंकर प्रसाद की यहां पर बात आई है, तो जयशंकर प्रसाद के बारे में आपको बताना है कि इनका उपनाम क्या था। जयशंकर प्रसाद जी का उपनाम क्या था? जल्दी जल्दी से फटाफट बताना है, फटाफट बताओ। जयशंकर प्रसाद जी को किस उपनाम से जाना जाता था? और हमने यहां पर पढ़ा है काव्य कला तथा अन्य निबंध किसकी समीक्षा है? तो ये समीक्षा, बहुत बढ़िया लक्ष्मी जी, इन्हें जाना जाता था कलाधर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलाधर किसका उपनाम है, तो आपका उत्तर होनी चाहिए जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है काव्य में रहस्यवाद सैद्धांतिक आलोचना के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी से। ज्योति जी, रीनू जी, रवि जी, सुमित जी, मोनिका जी, शिवांग, प्रमोद, नीलम जी, सभी लोग बता रहे हैं उत्तर। काव्य में रहस्यवाद सैद्धांतिक आलोचना के रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक जो 10 का उत्तर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है काव्य में रहस्यवाद। अगला हमारा प्रश्न है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल की रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जल्दी जल्दी बताना है। हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये जो रचना कौन सी है? सभी को पता है ना कि हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सभी को पता है, ठीक है। और हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये 2 रचनाएं भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। तरुण राठौर जी बोले वीडियो अटक रहा है, अब नहीं अटकेगा, जल्दी से बताओ। दूसरी परंपरा की खोज, जी हाँ, दूसरी परंपरा की खोज के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताओ। दूसरी परंपरा की खोज के रचनाकार कौन है? जल्दी जल्दी से कमेंट में लिखना है दूसरी परंपरा की खोज, फटाफट लिखो इसके रचनाकार कौन है, तो जल्दी से कमेंट में बताना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरी परंपरा की खोज, मोनिका जी, बहुत बढ़िया, नाम बार से हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरी परंपरा की खोज, आईएमपी लगा लेना इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरी परंपरा की खोज के रचनाकार नाम बार से हैं, याद रखो। अगला है मिथक और स्वप्न की रचनाकार कौन है? मिथक और स्वप्न, जल्दी बताओ, मिथक और स्वप्न की रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है मिथक और स्वप्न, जल्दी बताना है।
उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर सभी को बताना है। मिथक और स्वप्न की रचनाकार कौन है? सभी लोग लिखें, जल्दी जल्दी से बताओ उत्तर क्या हो जाएगा। मिथक और स्वप्न की रचनाकार फटाफट बचाना है। विकल्प नंबर 13 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। मिथक और स्वप्न की जो रचनाकार हैं वो कौन है? जल्दी जल्दी उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रमेश कुंतल मेघ। रमेश कुंतल मेघ जो हैं ये सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, रमेश कुंतल मेघ रचनाकार हैं किसके? मिथक और स्वप्न के रचनाकार हैं रमेश कुंतल मेघ। शुद्ध कविता की खोज की रचनाकार कौन है? शुद्ध कविता की खोज, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। शुद्ध कविता की खोज की रचनाकार कौन है? फटाफट बताना है और आपको बताना है कि उर्वशी जो रचना है वो किसकी है। जल्दी बताओ, एक तो बताना है उर्वशी किसकी रचना है। शुद्ध कविता की खोज की रचनाकार कौन है? तो शुद्ध कविता के तो मैं बता देता हूं कि रामधारी सिंह दिनकर हैं। शुद्ध कविता की खोज। उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? ये सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी को बताना है, तो जल्दी जल्दी से बताना है, जिनसे भी नहीं मर रहा है फटाफट बताएं। उर्वशी के रचनाकार कौन है? उर्वशी जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो कब मिला है? तो उर्वशी को कब मिला है? 1972। बहुत बढ़िया, उर्वशी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1972 में। दिनकर जी की ये रचना है। रस कलश किसकी रचना है? 15 का उत्तर सभी को बताना है। रस कलश किसकी रचना है? सभी लोग बताएंगे, क्या हो जाएगा सही उत्तर? बहुत बढ़िया, सभी के अंगद जी, तरुण जी, ममता जी, आर्यपाल जी, मोनिका जी, पीके जी, हेमलता, रवि जी, नीलम जी, सभी लोग बता रहे हैं, यतेंद्र जी, तरुण जी, बहुत बढ़िया। रस कलश के रचनाकार सभी को बताना है। लक्ष्मी जी, खुरैसी जी, राधा पटेल, पिंकी जी, मोनिका जी, सभी लोग बताएं। 15 का उत्तर सभी को बताना। रस कलश किसकी है? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, दीप्ति जी, अयोध्या कुमारी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। जी हाँ, अब जब हरिऔध की बात आई है तो हरिऔध जी की प्रथम रचना कौन सी है? जल्दी से कमेंट में लिखो। इनका एक उपन्यास है प्रिय प्रवास, जो खड़ी बोली का प्रथम उपन्यास माना जाता है, सभी को पता है। ठेठ हिंदी का ठाठ भी इनका एक उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। ठीक है, अब रस कलश अपन ने पढ़ लिया कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है, लेकिन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो प्रथम रचना है वो कौन सी है? कृष्ण शतक। बहुत बढ़िया, कृष्ण शतक इनकी प्रथम रचना है, सभी को याद करना है। इनका एक प्रिय प्रवास 1917 का एक ग्रंथ है, जिसे खड़ी बोली का प्रथम जो है महाकाव्य माना जाता है। बहुत बढ़िया, याद रख लेना है। नई कविता सीमाएं और संभावनाएं की रचनाकार कौन है? नई कविता सीमाएं और संभावनाओं के रचनाकार सभी को बताना है। प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। नई कविता सीमाएं और संभावनाओं के रचनाकार कौन है? फटाफट बताओ। अनुराधा पटेल जी, हेमलता जी, पिंकी जी, पीके द्विवेदी, सभी लोग उत्तर बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। गिरजा कुमार माथुर, गिरजा कुमार माथुर ये सही हो जाएगा। नई कविता सीमाएं और संभावनाओं के जो है रीनू चौधरी जी। उर्वशी जो है प्रसाद जी की भी रचना है एक, है ना। उर्वशी प्रसाद जी की भी है और दिनकर जी की है, लेकिन सबसे जो प्रसिद्ध मानी जाती है वो दिनकर जी की मानी जाती है, याद रख लेना। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। तो नई कविता और सीमाएं, नई कविता सीमाएं और संभावनाएं जो रचना है वो गिरजा कुमार माथुर की है। ठीक है, याद रख लेना है। हाँ, याद रखो। पल्लव किसकी काव्य रचना है? जल्दी बताओ, पल्लव किसकी काव्य रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, पल्लव के बारे में सभी को पता है कि जो, जल्दी बताना है पल्लव। हाँ, बहुत बढ़िया। तो पल्लव के बारे में बताना है। सुमित्रा नंदन पंत जी की है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी की बात आई है तो सुमित्रा नंदन पंत जी को सभी लोग मानते हैं कि लोकायतन इनका एक महाकाव्य है। लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत जी का, याद रख लेना है ना। और इन्हें प्रकृति का चितेरा कवि कहा जाता है। पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है या मैनिफेस्टो कहा जाता है। बहुत बढ़िया, सुमित जुनेजा जी। मेरे जीवन में गांधी जी जीवनी के लेखक कौन है? जल्दी बताओ, मेरे जीवन में गांधी जी जीवनी के लेखक कौन है? प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर सभी को बताना है, तो जल्दी से बताएं उत्तर क्या हो जाएगा। सोवियत लैंड पुरस्कार भी मिला है। तो मेरे जीवन में गांधी जी जीवनी के लेखक कौन है? सभी लोग बताएंगे। तो घोषणा पत्र छायावाद का, जल्दी जल्दी से बताएं। रवि जी, माही जी, है ना, पिंकी जी, नवीन जी, शिवांग जी, ज्योति जी। तो मेरे जीवन में जो घनश्याम दास बिड़ला की है,
ठीक है। घनश्याम दास बिड़ला की ये मेरे जीवन में गांधी जी, मेरे जीवन में गांधी जी, ये जीवनी है किसकी? घनश्याम दास बिड़ला की। प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर हो जाएगा घनश्याम दास बिड़ला। साहित्य देवता के रचनाकार कौन है? जल्दी बताओ, 19 का उत्तर सभी को बताना है। साहित्य देवता के रचनाकार कौन है? सभी लोगों को बताना है। प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर बताओ, 19 का उत्तर बताना है। देवांशी जी, रवि जी, राम कृपाल जी, भजन यादव जी, यश रत्ती जी, शिवांग जी, सभी लोग बताएंगे साहित्य देवता किसकी रचना है? साहित्य देवता, साहित्य देवता बताओ, साहित्य देवता के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नरेश मेहता कौन कौन बता रहा है? नरेश मेहता बता रहे अधिकांश लोग। क्यों बता रहे हैं नरेश मेहता? माखनलाल चतुर्वेदी का है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है साहित्य देवता। सभी को याद रख लेना, माखनलाल चतुर्वेदी है ना, माखनलाल चतुर्वेदी जी की है साहित्य देवता के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी है। अनुराधा जी, बहुत बढ़िया। क्या हाल है चीन के? यात्रा साहित्य किसका है? क्या हाल है चीन के? यात्रा साहित्य किसका है? 20 का उत्तर बताना है। क्या हाल है चीन के? जल्दी बताओ, क्या हाल है चीन के? जल्दी बताओ किसकी है? फटाफट 20 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। फटाफट बताओ, क्या हाल है चीन की? यात्रा साहित्य किसका है? तो पिंकी जी जल्दी बताओ। ट्रिक भी बता दिया करो जी, ट्रिक भी बता देंगे। क्या हाल है चीन के? जल्दी बताओ। तो ए किसकी रचना है? तो ए है मनोहर श्याम जोशी, मनोहर श्याम जोशी की है। किसकी है? हाँ, समय देवता, समय देवता है मेहता जी की। बहुत बढ़िया, है ना। ये साहित्य देवता है, साहित्य देवता किसकी? माखनलाल चतुर्वेदी की है। और समय देवता जो है नरेश मेहता जी की। बहुत बढ़िया रीनू जी, बहुत बढ़िया, है ना। क्या हाल है चीन के? यात्रा साहित्य किसका है? मनोहर श्याम जोशी। किसका है? मनोहर श्याम जोशी जी की रचना है क्या हाल है चीन के। ठीक है। हाँ, प्रज्ञा जैन जी, ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नहीं यहाँ पर। अब जो हमारा अगले वाला जो टेस्ट होगा उसमें ऑप्शन दिए जाएंगे। अभी तो 500 रचनाओं की टेस्ट सीरीज आपको पढ़ाई जाएगी। 500 रचनाओं की फिर एक मैराथन क्लास होगी। आपको कितना याद है? ठीक है, ये 500 टॉप रचनाएं होंगी जो आपके पीजीटी, टीजीटी, नेट और सभी एग्जामों में पूछे जाती हैं, है ना। हिंदी गोविंद रत्नमाला की रचनाकार कौन है? जल्दी से बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? 21 का उत्तर बताना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी गोविंद रत्नमाला की जो रचनाकार हैं वो कौन है? सभी का उत्तर आने चाहिए। हेमलता जी, माही जी, पंकज जी, जल्दी बताओ। शिवांग जी, हिंदी गोविंद रत्नमाला के रचनाकार कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास। सभी को उत्तर बताना है, सभी लोग। बाबू श्याम सुंदर दास, ठीक है। हिंदी कोविद रत्नमाला, बहुत बढ़िया। सबिता जी, पंकज जी, बापू की झांकियां जीवनी की रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज मैं एक पुस्तक खरीद कर लेकर आया हूं जिसमें से आप सभी को पढ़ाया जाएगा। जिनको भी कठिन लगता है, जो भी हिंदी साहित्य में थोड़ा सा कमजोर महसूस करते हैं, उन सभी को पूरी की जो पुस्तक है उससे पढ़ाया जाएगा। और पूरी जो पुस्तक है उसके सभी के सभी जो विकल्प हैं, प्रश्न हैं, सभी करवाए जाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। बापू की झांकियां जीवनी के जो रचनाकार हैं तो जल्दी से बताना है। 3 बार देखी है ममता जी ने, बहुत बढ़िया। बापू की झांकियां जीवनी काका कालेलकर की है। किसकी है? काका कालेलकर। बापू की झांकियां जीवनी के रचनाकार हैं काका कालेलकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दोहरा अभिशाप आत्मकथा के लेखक कौन है? दोहरा अभिशाप, दोहरा अभिशाप के जो हैं वो कौन है? जल्दी से बताओ, उत्तर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? दोहरा अभिशाप आत्मकथा के लेखक कौन है? फटाफट बताना है। प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर बताना है। सभी लोग बताएंगे 23 का उत्तर क्या हो जाएगा? कौशल्या बैसंत्री, बहुत बढ़िया। भजन जी, खुरैशी जी, कौशल्या बैसंत्री की रचना है दोहरा अभिशाप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बापू के कारावास की कहानी जीवनी की रचनाकार कौन है? बापू के कारावास की कहानी जीवनी की रचनाकार कौन है? 24 का उत्तर सभी लोगों को बताना है। हेमलता जी, भजन जी, खुरैशी जी, शिवांग जी, राम कृपाल जी, बापू के कारावास की कहानी जीवनी के रचनाकार कौन है? तो उत्तर क्या आ जाएगा? जल्दी बताओ। बापू के कारावास की कहानी जो जीवनी है वो किसकी है? किसी का उत्तर अभी तक नहीं आया है, किसी को नहीं पता। उत्तर हो जाएगा बापू के कारावास की कहानी सुशीला नायर, सुशीला नायर की रचना है। सभी को याद रख लेना, बापू के कारावास की कहानी सुशीला नायर, इसकी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर सुशीला नायर। ठीक है, अगला प्रश्न है मेरी पत्नी और भेड़िया आत्मकथा किसकी है? मेरी पत्नी और भेड़िया आत्मकथा है किसकी है? जल्दी बताओ।
सभी लोग बताएंगे प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर। मेरी पत्नी और भेड़िया की आत्मकथा के जो लेखक हैं वो कौन है? उत्तर आना चाहिए सभी का उत्तर है धर्मदास बता रहे हैं कुछ लोग। क्यों बता रहे हैं धर्मदास? तो वो है धर्मवीर भारती। बहुत बढ़िया कुरैशी जी, अंगद जी। धर्मवीर भारती जी की रचना आत्मकथा है मेरी पत्नी और भेड़िया। मेरी और पत्नी भेड़िया आत्मकथा जो है वो धर्मवीर भारती की है। बहुत बढ़िया, अधिकांश लोगों ने सही बताया है। शिकंजे का दर्द, शिकंजे का दर्द किसकी रचना है? जल्दी बताओ, शिकंजे का दर्द ये जो रचना है वो किसकी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिकंजे का दर्द बताना है। प्रश्न क्रमांक 26 का उत्तर सभी को लिखना है। जल्दी जल्दी बताओ। शिकंजे का दर्द प्रमोद सैनी जी, अमित जी, माही, टाइगर, तमिल डांस धार। जल्दी बताओ। शिकंजे का दर्द आत्मकथा के लेखक हैं कमलदीप जी, अतेंद्र जी। सभी लोगों का उत्तर आया है सुशीला टाकभोरे। बहुत बढ़िया कमलदीप जी। सुशीला टाकभोरे की ये रचना है, आत्मकथा है शिकंजे का दर्द, है ना? किसकी है? शिकंजे का दर्द, सुशीला टाकभोरे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रख लेना है। नोट्स आपको कहां पर मिलेगा? नोट्स मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है? IAS स्टडी ट्रिक, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है। 9 बजे हमारी रोज हिंदी साहित्य की क्लास होगी, तो याद रख लेना है। जंजीरें और दीवारें संस्मरण किसका है? जंजीरें और दीवारें, जल्दी बताओ। जंजीरें और दीवारें संस्मरण के रचनाकार कौन है? तो सभी लोगों का उत्तर आने चाहिए जल्दी से। उत्तर होगा राम वृक्ष बैनीपुरी। जंजीरें और दीवारें संस्मरण के रचनाकार है राम वृक्ष बैनीपुरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राम वृक्ष बैनीपुरी, कमलदीप जी, माही जी, राम वृक्ष बैनीपुरी की है। हाँ, हेमलता सेन जी, IAS स्टडी ट्रैक। जंजीरें और दीवारें संस्मरण है राम वृक्ष बैनीपुरी जी की। सभी को याद रखना है। मेरी तिब्बत यात्रा, जल्दी बताओ। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? सभी को बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरी जल्दी बताओ। मेरी तिब्बत यात्रा किसकी है? राहुल सांकृत्यायन। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के उत्तर आए। राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है मेरी तिब्बत यात्रा। इंपॉर्टेंट है, तो याद रख लेना। ज्योतिपुंज हिमालय यात्रा साहित्य किसका है? ज्योतिपुंज हिमालय, ज्योतिपुंज हिमालय जो यात्रा साहित्य है ये किसका है? 29 का उत्तर सभी को बताना है। ज्योतिपुंज हिमालय यात्रा साहित्य के जो रचनाकार हैं वो कौन है? सभी लोग बताएंगे। तो वो हैं कौन? विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर, जल्दी बताओ। ज्योतिपुंज हिमालय यात्रा साहित्य के जो रचनाकार हैं वो विष्णु प्रभाकर जी हैं, ठीक है। विष्णु प्रभाकर, इंदु चंद्रा जी, ममता जी, हेमलता जी, प्रमोद जी, सचिन जी, अनुराधा जी। यात्रा चक्र यात्रा वृत्तांत किसका है? यात्रा चक्र यात्रा वृत्तांत किसका है? सभी लोगों से बनना चाहिए। जब 500 रचनाओं की पूरी की जब एक मैराथन क्लास आपकी होगी तो एक भी ऐसी रचना नहीं होनी चाहिए जो आप लोगों से ना बने, ठीक है। यात्रा चक्र यात्रा जो वृत्तांत है वो किसका है? जल्दी से बताना है, क्या हो जाएगा? हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, प्रश्न के साथ अन्य रचनाएं भी बताएं कुरैशी जी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। यात्रा चक्र यात्रा वृत्तांत के जो रचनाकार हैं वो कौन है? सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 30 का उत्तर बताना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर जो हो जाएगा धर्मवीर भारती, है ना? धर्मवीर भारती। सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा ये किसकी रचना है? सभी लोग बताएंगे। सूरज का 7वां घोड़ा के रचनाकार कौन है? तो फटाफट बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? यात्रा चक्र यात्रा वृत्तांत के धर्मवीर भारती हैं। सूरज का 7वां घोड़ा इसके रचनाकार कौन है? किसी को पता है तो जल्दी से बताएंगे, तो जल्दी। हाँ हिना जी, ये मतलब नेट की एग्जाम के लिए भी है, PGT एग्जाम के लिए भी है, ये चीज भी याद रखनी है। तो सभी लोगों को याद रख लेना है, चाहे रीट हो सभी में पूछा जाता है। तो धर्मवीर भारती जी की है। एक साहित्यिक की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी किसकी रचना है? जल्दी से लिखो, एक साहित्यिक की डायरी। 31 का उत्तर सभी को बताना है। और साथ ही एक चीज और बताना है कि जो मुक्तिबोध रचना है वो किसकी है? सभी लोग बताएंगे मुक्तिबोध रचना किसकी है? जल्दी बताओ। एक साहित्य की डायरी किसकी रचना है? मुक्तिबोध रचना किसकी है? सभी लोग बताएंगे। एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था, एक साहित्यिक की डायरी MP टेट वर्ग 1 की परीक्षा में पूछा गया था। तो पूछा गया था क्या? एक साहित्यिक की डायरी पूछा गया था। ये मुक्तिबोध जी की है। बहुत बढ़िया शिवांग जी, मुक्तिबोध जी की रचना है एक साहित्यिक की डायरी। और मुक्तिबोध किसकी रचना है? तो जैनेन्द्र कुमार की। बहुत बढ़िया,
सभी लोगों के उत्तर सही आ रहे हैं। प्रवास की डायरी, प्रवास की डायरी के लेखक कौन है? प्रवास की डायरी, प्रवास की डायरी के लेखक कौन है? और आपको बताना है हरिवंश राय बच्चन जी की जो आत्मकथा है वो कितने भागों में विभाजित है। एक दूसरा क्वेश्चन है आपका, हरिवंश राय बच्चन जी की जो आत्मकथा है वो कितने भागों में विभाजित है, ये चीज बतानी है। और प्रवास की डायरी के लेखक कौन है? तो जल्दी जल्दी से कमेंट सभी लोग बताएंगे, ममता जी, मोनिका जी, है ना। तो 4 भागों में बता रहे हैं अधिकांश लोग, बहुत बढ़िया, है ना। तो प्रवास की डायरी के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं, ठीक है। और हरिवंश राय बच्चन जी की जो आत्मकथा है वो 4 भागों में विभाजित है, सभी लोगों को पता है ना। क्या भूलूं क्या याद करूं, बहुत बढ़िया, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ से निर्माण तक, इस प्रकार से 10 द्वार से सोपान तक, ऐसी इनकी हैं आत्मकथा है, इनके भाग हैं। सैलानी की डायरी के लेखक कौन है? सैलानी की डायरी आपको बताना है, जल्दी बताओ सैलानी की डायरी। हाँ जल्दी जल्दी से बताना है। हेमलता सेन जी, राधा पटेल, अनु जी, सभी लोग, ममता रानी जी, जल्दी बताओ। प्रश्न क्रमांक 32 का बताना है, सैलानी की डायरी के लेखक कौन है? तो जल्दी जल्दी से उत्तर हो जाएगा राजेंद्र अवस्थी। हाँ 4 खेमे 64 खूंटे, राजेंद्र अवस्थी जी इसका सही हो जाएगा। सैलानी की डायरी के जो लेखक हैं वो कौन है? राजेंद्र अवस्थी, है ना, राजेंद्र अवस्थी इसका सही हो जाएगा। उत्तर राजेंद्र अवस्थी सही है। मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन है? मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन है? जल्दी से बताओ। और हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को जो है अपभ्रंश काल किसने कहा है? ये चीज भी आपको बताना है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को अपभ्रंश काल किसने कहा है और आधार काल किसने कहा है? ये 2 उत्तर भी सभी लोगों को बताना है। और मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन है? तो जल्दी से कमेंट में लिखो, अपभ्रंश काल किसने कहा हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को? तो जल्दी बताओ। मेरी कॉलेज डायरी, मेरी कॉलेज डायरी जो है वो इसका सही हो जाएगा। मेरी कॉलेज डायरी के जो लेखक हैं वो धीरेन्द्र वर्मा हैं, ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा। मोहन अवस्थी ने आधार काल कहा है, बहुत बढ़िया, मोहन अवस्थी ने कहा है आधार काल, ये चीज याद रखनी है। मेरी कॉलेज डायरी के जो लेखक हैं वो धीरेन्द्र वर्मा हैं, तो याद रख लेना है ना, सभी को याद रखना है। आरंभिक काल मिश्र, अमित जी, आरंभिक काल जो कहा है वो मिश्र बंधुओं ने कहा है, ठीक है, याद रख लेना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, हाँ गुलेरी ने कहा अपभ्रंश काल, हाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब ने अपभ्रंश काल कहा है, तो याद रख लेना है। आधार काल मोहन अवस्थी जी ने कहा है, बहुत बढ़िया। और मेरी कॉलेज डायरी के जो लेखक हैं वो धीरेन्द्र वर्मा हैं, याद रख लेना। दिल्ली मेरा परदेश के रचनाकार कौन है? दिल्ली मेरा परदेश, जल्दी बताओ, दिल्ली मेरा परदेश के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोग बताएंगे। हाँ दिल्ली मेरा परदेश की रचनाकार कौन है? फटाफट 34 का उत्तर सभी को बताना है। 100 क्वेश्चन है आपके, तो जल्दी जल्दी से बताओ उत्तर क्या हो जाएगा। दिल्ली मेरा परदेश के जो रचनाकार हैं वो रघुवीर सहाय हैं। कौन है? रघुवीर सहाय, बहुत बढ़िया मोनिका जी, रघुवीर सहाय इसका सही उत्तर होगा। पंचरत्न की रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 35 का उत्तर बताना है। पंचरत्न, पंचरत्न के रचनाकार कौन है? और आपको बताना है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है, वो चीज भी बतानी है। और यहां पर पंचरत्न के रचनाकार भी बताना है। प्रश्न क्रमांक 35 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। पंचरत्न के रचनाकार कौन है? जल्दी बताओ। पंचरत्न के जो रचनाकार हैं वो कौन है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा रामविलास शर्मा। पंचरत्न के जो रचनाकार हैं रामविलास शर्मा हैं। हिंदी का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है राम कुमार वर्मा ने, ये चीज भी आपको याद रखनी है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है राम कुमार वर्मा ने, और रामविलास शर्मा पंचरत्न के जो है रचनाकार हैं, ये चीज भी याद रखनी है। देश देशांतर के रचनाकार कौन है? देश देशांतर, देश देशांतर के रचनाकार कौन है? सभी लोगों को बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट लिखें। देश देशांतर के रचनाकार जो हो जाएंगे कमलेश्वर हो जाएंगे। कौन? कमलेश्वर। देश देशांतर के रचनाकार हैं कमलेश्वर, याद रख लेना। सविता शुक्ला जी, अमित जी, पूनम जी, पीके जी, हेमलता जी, है ना, राधे सिंह जी, कुरैशी जी, रीनू जी, कमलेश्वर इसका सही होगा, ठीक है। मलयज की डायरी,
मलयच की डायरी के जो लेखक हैं वो कौन है? तो लेखक का नाम भी आप लोगों ने देख लिया है, तो क्या उत्तर हो जाएगा? नामवर सेन। बहुत बढ़िया। मलयच की डायरी के जो लेखक हैं वो नामवर सेन हैं, यानी कि जो 37 का उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? नामवर सेन। मलयच की डायरी के लेखक नामवर सेन हैं, सभी को याद रख लेना। उजली आग के लेखक बताना। उजली आग, उजली आग के लेखक कौन है? सही बताओ, है ना। उजली आग के जो लेखक हैं वो कौन है? सभी लोगों का उत्तर आने चाहिए। उजली आग के लेखक रोहन जी, हेमलता जी, पूनम जी, दिनकर जी। बहुत बढ़िया, दिनकर जी सही हैं। उजली आग के जो लेखक हैं, हाँ चोरी कर लिए सभी लोग। उजली आग के लेखक है दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर। उजली आग के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, सभी को याद रख लेना है। फाइटर की डायरी किसकी है? फाइटर की डायरी, फाइटर की डायरी के लेखक कौन है? अमित जी, राधा पटेल जी, सुपी जी, ममता जी, सभी लोग बताएंगे। बिंदु जी जल्दी बताओ। फाइटर की डायरी, देवांशी जी, इरफान जी। हाँ, फाइटर की डायरी के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ जो है कठिन कठिन से प्रश्न आ रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से बताते जाना है। मैत्रेयी पुष्पा इसकी सही हो जाएगा, है ना। फाइटर की डायरी किसकी रचना है? तो मैत्रेयी पुष्पा की है। जल्दी से, मैत्रेयी पुष्पा की ये रचना है फाइटर की डायरी। कितना अकेला आकाश के रचनाकार कौन है? कितना अकेला आकाश के जो रचनाकार हैं वो कौन है? और आपको बताना है समय देवता के रचनाकार कौन है? समय देवता के रचनाकार कौन है? कितना अकेला आकाश के रचनाकार कौन है? जल्दी से बताना है। तो हाँ जल्दी बताओ, कितना अकेला आकाश के रचनाकार, फटाफट बताना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? रवि जी। टॉपिक पढ़ाएंगे, सभी के टॉपिक भी करवाएंगे ज्योति जी, और उत्तर हो जाएगा इसका नरेश मेहता। बहुत बढ़िया। तो कितना अकेला आकाश नरेश मेहता जी की है, और समय देवता भी नरेश मेहता जी की है, सभी को याद रख लेना है। समय देवता भी धर्म जो है इन्हीं की है ना, याद रख लेना है। सत्येंद्र जी, अनु जी, समय देवता भी किसकी है? नरेश मेहता जी की। 60 वर्ष एक रेखांकन, जल्दी से बताओ। इस रचना के लिए इन्हें क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। 60 वर्ष एक रेखांकन, इस रचना के लिए 1960 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किसकी रचना है? पंत जी की। बहुत बढ़िया, सभी का उत्तर आ रहा है। सुमित्रा नंदन पंत जी की है 60 वर्ष एक रेखांकन, और 1960 में ही इसे क्या मिल गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। बहुत बढ़िया, है ना। सृजन के सहयात्री, जल्दी बताओ। 42 का उत्तर बताना है। सृजन के सहयात्री कौन है? सभी लोगों को बताना है। पूनम जी, आर्या जी, राधा जी, कुरैशी जी, ममता जी, रीनू जी, प्रियंका जी, देवांशी जी, सभी लोगों के उत्तर आए हैं। पंत जी, सुमित्रा नंदन पंत। बहुत बढ़िया। सृजन के सहयात्री कौन है? सभी लोग बताएंगे। सृजन के सहयात्री कौन है? सृजन के सहयात्री, सभी लोगों को उत्तर आना चाहिए। किसका है सृजन के सहयात्री का उत्तर बताना है। प्रश्न क्रमांक 42 का उत्तर आया है। हाँ, हार्ड क्वेश्चन है, बहुत हार्ड है ना, पूछे भी यही जाते हैं कुरैशी जी। तो सृजन के सहयात्री है किसकी? रविंद्र कालिया। रविंद्र कालिया की है, याद रख लेना, रविंद्र कालिया जी की है ना। किसकी है? रविंद्र कालिया। रविंद्र कालिया जी की रचना है रेखाएं बोल उठी। रेखाएं बोल उठी की रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताओ। रेखाएं कभी कभी सत्य भी बोलती हैं, सत्य। रेखाएं बोल उठी, क्या बोल उठी? सत्य बोल उठी। तो सत्य से क्या बनेगा? जल्दी बताओ। प्रश्न क्रमांक 43, मैंने हिंट भी दे दिया है। मुकेश कुमार जी, पूनम जी, सभी लोग बताएंगे। तो कुछ लोग राम कुमार बता रहे हैं, कुछ लोग, बहुत बढ़िया, देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी जी की रचना है रेखाएं बोल उठी। किसकी है? देवेंद्र सत्यार्थी। प्रश्न क्रमांक 43 का उत्तर होगा रेखाएं बोल उठी, देवेंद्र सत्यार्थी जी की रचना है। नेक्स्ट है आंखों देखा पाकिस्तान। आंखों देखा पाकिस्तान के रचनाकार कौन है? 44 का उत्तर बताना है। कुरैशी जी, मोनिका जी, सत्येंद्र जी, प्रमोद जी, राधा पटेल जी, सभी लोग बताएंगे। अमित जी, रोहन जी, प्रियंका जी, इंदु जी, सभी लोग बताओ। आंखों देखा पाकिस्तान के रचनाकार कौन है? 44 का उत्तर सभी को बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आंखों देखा पाकिस्तान तो किसने देखा? कमलेश्वर। बहुत बढ़िया, कमलेश्वर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंखों देखा पाकिस्तान कमलेश्वर जी की रचना है। पैरों में पंख बांधकर की रचनाकार कौन है? पैरों में पंख बांधकर
जैसे दोस्तों यहां पर एक बहुत बड़ा क्या लगा है, पेड़ लगा है, तो आप क्या करोगे, पैरों में पंख बांधकर इस वृक्ष पर चढ़ जाओगे, वृक्ष पर चढ़ जाओगे इस प्रकार से। तो राम वृक्ष बैनीपुरी, पेड़ों में पंख बांधकर राम वृक्ष बैनीपुरी, है ना। पेड़ों में पंख बांधकर कहां पर चढ़ना है, वृक्ष पर चढ़ना है, वृक्ष पर। तो राम वृक्ष बैनीपुरी याद रखना है, ठीक है। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक की रचनाकार कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज बताना, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक की रचनाकार कौन है। तो तंत्र मंत्र कब पढ़ते हैं, किसी को अगर नांग काट ले, नांग देवता, तो क्या पढ़ते हैं, तंत्र मंत्र पढ़ते हैं, तंत्र मंत्र। तो तंत्रालोक से यंत्रालोक के रचनाकार कौन हो जाएंगे, नगेंद्र जी हो जाएंगे, डॉक्टर नगेंद्र, है ना। तंत्र मंत्र पढ़ लिए हैं जब नांग काट ले, तो नगेंद्र जी, है ना। इस प्रकार से याद रखो। स्मृति के अंकुर के लेखक कौन है, स्मृति के अंकुर, स्मृति के अंकुर कौन है, स्मृति के अंकुर कौन है, जल्दी बताओ। प्रश्न क्रमांक 47, स्मृति के अंकुर हैं श्री राम, राम मतलब राम कुमार वर्मा, है ना। स्मृति के अंकुर कहलाते हैं कौन, स्मृति के हमारे अंकुर हैं राम, तो राम कुमार वर्मा जी की रचना हो जाएगी। 47 का जो उत्तर होगा वो होगा राम कुमार वर्मा, स्मृति के अंकुर राम कुमार वर्मा। साहित्य देवता, फिर से आ गई ये रचना, सभी लोगों का उत्तर आने चाहिए, अब नहीं आने चाहिए किसी का गलत। 48 का उत्तर फिर से रचना आई है कौन सी, साहित्य देवता, सभी लोग बताएंगे, है ना। भागचंद जी, राधा जी, बिंदु जी, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना। रात में 9 बजे रोज आपकी हिंदी साहित्य की क्लास होती है। सभी लोग साहित्य देवता के रचनाकार कौन है, जल्दी जल्दी से बताओ, कमेंट में फटाफट करना है। 100 पूरी की पूरी हमारी जो रचनाएं हैं वो सभी को याद रख लेनी है। सभी का उत्तर आया है सही, माखनलाल चतुर्वेदी। मोनिका जी अभी भी नरेश मेहता बता रही हैं, क्यों बता रही हैं, क्योंकि इन्होंने समय देवता नहीं पढ़ा है। समय देवता नरेश मेहता जी की है, साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। माखनलाल चतुर्वेदी को चिदम्बरा के लिए सर्वप्रथम जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ये चीज भी आपको याद रख लेना माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में, है ना। सुमित्रा नंदन पंत जी को 1960 में मिला था। और पैकिंग की डायरी के लेखक कौन है, सभी लोग बताएंगे। पैकिंग की डायरी, पैकिंग की जो डायरी है वो इसके लेखक कौन है, जल्दी जल्दी बताओ। पैकिंग करना है हमें, तो क्या की पैकिंग करना है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि ये पूरा जग आपका है, जग, ये पूरा जग, ये संसार आपका है, तो आप पूरे जग की क्या करोगे, पैकिंग करोगे। तो पैकिंग की डायरी है जगदीश चंद्र जैन की है ना, जगदीश चंद्र जैन। पैकिंग की डायरी के लेखक कौन है, जगदीश चंद्र जैन। आपसे बोलें कि पैकिंग करो तो आप पूरे जग की पैकिंग कर डालोगे, ये तो मेरा जग है। युद्ध यात्रा के रचनाकार कौन है, युद्ध यात्रा आपने पढ़ा होगा। एक धर्म यात्रा होती है, धर्म यात्रा, एक युद्ध यात्रा होती है। अब यहां पर दोनों मिल गए हैं, युद्ध यात्रा के जो रचनाकार हो जाएंगे वो धर्मवीर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। युद्ध यात्रा के रचनाकार कौन होंगे, धर्मवीर भारती, ठीक है, धर्मवीर भारती, सूरज का 7वां घोड़ा, है ना। युद्ध यात्रा के रचनाकार धर्मवीर भारती, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है इस्तबारदा ला लेतिरतुरेंदु हिंदुस्तानी के लेखक कौन है, जल्दी बताओ। 51 का उत्तर सभी से आने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस भाषा में ये लिखा गया है, जल्दी जल्दी से बताना है। उत्तर बताओ। ज्योति जी, दीपमाला जी, प्रियंका जी, ममता जी, सुरेश जी, दीप्ति जी। उत्तर क्या हो जाएगा, राधा पटेल जी, अमित जी, बिंदु जी, सभी लोग बताएंगे। जॉर्ज ग्रियर्सन कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो फ्रेंच भाषा में। बहुत बढ़िया, फ्रेंच भाषा में लिखा गया। इस्तबार हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखन की शुरुआत मानी जाती है वो द इस्तबार द लेतिरतुरेंदु हिंदुस्तानी से मानी जाती है। गारसा दा तासी जी की रचना है, फ्रेंच विद्वान थे और फ्रेंच भाषा में इन्होंने ये रचना की है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के उत्तर सही आए हैं। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है, 52 का उत्तर सभी को बताना है। जल्दी जल्दी से बताओ ये क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। रोशन जी, रीनू जी, ज्योति जी, पीके जी, दीपा जी, अनु जी, जल्दी बताओ। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है, और ये जो है जल्दी बताओ प्रकाशित कहाँ से हुई थी, किसके उसमें प्रकाशन हुई थी, इसका प्रकाशन हुआ था तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की उसमें इसका प्रकाशन किया गया था, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। बहुत बढ़िया। ग्रियर्सन, सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास किया है तो वो ग्रियर्सन साहब ने किया है, और ग्रियर्सन के बारे में सभी लोग जानते हैं, है ना।
हिंदी साहित्य को सर्वप्रथम, हिंदी साहित्य के भक्ति काल को सर्वप्रथम अगर स्वर्ण युग की संज्ञा दी है तो वो ग्रियर्सन साहब ने दी है। बहुत बढ़िया, ठीक है। शिवसेन सरोज की किसकी रचना है? शिवसेन सरोज, हाँ 1888 इसका रचना काल माना जाता है मॉडर्न वर्नाकुलर का। शिवसेन सरोज के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट 53 का उत्तर सभी लोगों को बताना है। शिवसेन सरोज, जल्दी बताओ, शिवसेन सरोज के रचनाकार कौन है? सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 53 का उत्तर सभी लोग बताया है शिवसेन सरोज शिवसेन सेंगर की है। बहुत बढ़िया। मिश्र बंधु विनोद के रचनाकार कौन है? मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु के बारे में आया है। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? सभी लोग ये चीज भी बताएंगे। मिश्र बंधु कितने भाई थे? ये चीज भी बताने हैं। कौन कौन से भाई थे? ये चीज भी बताना है, जल्दी जल्दी से बताना है। तो आधार पर क्वेश्चन लाओ, आधार कार्ड पर जल्दी जल्दी बताना है कौन से पे। मिश्र बंधु के रचनाकार कौन है? तो मिश्र बंधु के रचनाकार मिश्र बंधु हैं, है ना, मिश्र बंधु विनोद के। और ये 3 भाई थे। बहुत बढ़िया, 3 भाई थे, तो याद रख लेना है, ठीक है। हाँ, सुख श्याम गणेश, बहुत बढ़िया राधा जी। सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी और गणेश बिहारी, ये 3 भाई थे। बहुत बढ़िया, है ना। हिंदुई साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? हिंदुई साहित्य के इतिहास, प्रश्न क्रमांक 55 का उत्तर सभी का आने चाहिए। हिंदुई साहित्य का इतिहास बताना है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे। हिंदुई साहित्य का इतिहास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, नेट की समस्या हो रही है रवि जी को, जल्दी बताना है उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 55 का उत्तर होगा तो हिंदुई साहित्य का इतिहास लक्ष्मी, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। 55 का उत्तर होगा डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की ये रचना है हिंदुई साहित्य का इतिहास। बहुत बढ़िया, किसकी है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की, याद रख लेना है। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? 56 का उत्तर बताना है। 56 का सभी लोग बताएंगे। 56 का बताओ, तो जल्दी बताना है। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? सभी लोगों का उत्तर आया है F.E.K. साहब का ये जो है लिटरेचर है, इसके लेखक हैं F.E.K. है ना। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा? 57 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। क्या होगा सही उत्तर? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सेन। बहुत बढ़िया, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है? तो बच्चन सेन ने लिखा है, ठीक है। बहुत बढ़िया। कुरैशी जी, आधा इतिहास लिखा सुमन राजे ने। आधा इतिहास किसने लिखा? 58 का सुमन राजे ने। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सेन ने लिखा है। किसने लिखा? बच्चन सेन। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के सकारात्मक कमेंट आ रहे हैं। तो टफ हैं, बिंदु जी बता रहे क्वेश्चन टफ हैं। टफ तो हैं लेकिन आते भी यही हैं टफ वाले, है ना। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। बहुत बढ़िया, सुमन राजे सही होगा, आधा इतिहास, है ना। और आधा सुमन जो है वो किसी को नहीं देना, आधा, ठीक है, पूरा पूरा देना है। तो याद रख लेना है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास तो सुमन राजे, याद रखो। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक कौन है? संक्षिप्त इतिहास बताना है, संक्षिप्त। आप लोग वो ही चाहते हो कि संक्षिप्त संक्षिप्त पढ़ लें, विश्व के सभी लोग चाहते हैं कि संक्षिप्त संक्षिप्त पढ़ लें। तो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक कौन होंगे? जल्दी बताओ। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास विश्व के सभी लोग चाहते हैं कि संक्षिप्त पढ़ लें, तो विश्वनाथ। बहुत बढ़िया, विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास लिखा विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने, है ना, याद रखो। बहुत बढ़िया। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है और इसका प्रकाशन कब हुआ और किसके भूमिका में ये प्रकाशित किया गया? जल्दी से बताना है। 3 क्वेश्चन यहां से बनेंगे, 60 का उत्तर सभी को लिखना है। क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी से सूफी अंसारी जी, बहुत बड़ी, सभी लोग बताएंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? सभी लोगों का उत्तर आ रहा है। क्या आ रहा है? शुक्ल जी 1929 इसका सही है। और ये किसकी भूमिका में प्रकाशित किया गया है? ज्योति जी, मोनिका जी, अभी तक किसी का उत्तर नहीं आया। किसकी भूमिका में प्रकाशित किया गया था? जल्दी बताओ। प्रश्न क्रमांक 60 का उत्तर एक और पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास
ये किसकी भूमिका में? रामचंद्र शुक्ल जी का है। नागरी प्रचारणी सभा हिंदी साहित्य की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य शब्द सागर, बहुत बढ़िया, राधा पटेल जी ने बताया है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में ये प्रकाशित किया गया था। सभी लोगों को याद रख लेना है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 रामचंद्र शुक्ल जी का है और हिंदी शब्द सागर की भूमिका में प्रकाशित किया गया था। बहुत बढ़िया, है ना। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? जल्दी बताओ, हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? 61 का उत्तर सभी को बताना है। क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो जल्दी जल्दी से उत्तर बताना है। हाँ जल्दी बताओ। 1940 में भी, मतलब इसमें इसका बाद में प्रकाशन हुआ था 1940 में। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए। 61 का उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। बहुत बढ़िया, गणपति चंद्र गुप्त, गणपति चंद्र गुप्त जी आ गए। गणपति चंद्र गुप्त जी ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को क्या नाम दिया है? सभी लोग कमेंट में लिखें फटाफट। गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को क्या नाम दिया है? मोनिका जी, प्रियंका जी, पूनम जी, दीप्ति जी, हेमलता, रवि जी, इरफान जी, मोनिका जी, पुष्पेंद्र जी, सभी लोग बताना है इन्होंने क्या कहा है? प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल कह दिया इन्होंने। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य के आरंभिक साहित्य को, आदिकाल को, है ना, प्रारंभिक काल। देखो यहाँ पर कंफ्यूज हर बार होता है। प्रारंभिक काल कहा है किसने? गणपति चंद्रगुप्त ने। और आरंभिक काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। प्रारंभ, कोई चीज हम प्रारंभ करते हैं तो क्या होता है? प्रारंभ जब करते हैं तो गणपति जी का श्री गणेश करो, बोले श्री गणेश करो, तो प्रारंभ। और आरंभिक काल जो कहेंगे वो मिश्र बंधु कहेंगे, आरंभिक, है ना। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। सभी लोगों ने उत्तर ही बता दिया है पहले से। बहुत बढ़िया। हिंदी साहित्य की कहानी के लेखक कौन है? अब बताओ जरा, हिंदी साहित्य की कहानी। अभी हम हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे थे, अब हिंदी साहित्य की कहानी की बता दो। प्रश्न क्रमांक 63 का उत्तर सभी लोगों को बताना है। गणपति जी ने प्रारंभ, मिश्री देकर आरंभ। बहुत बढ़िया, है ना। दीपमाला सिंह 1952। रीनू जी जल्दी बताओ। हिंदी साहित्य की कहानी के लेखक हैं प्रभाकर माचवे। कौन है? प्रभाकर माचवे हैं। बहुत बढ़िया। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताना है। प्रश्न क्रमांक 64 का उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लेखक कौन है? सभी लोगों को बताना है, जल्दी जल्दी बताओ। तो किसका उत्तर सही आया है, किसी का नहीं आया है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के जो लेखक माने जाते हैं वो माने जाते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। किसके हैं? रामस्वरूप चतुर्वेदी। बहुत बढ़िया, रामस्वरूप चतुर्वेदी की ये रचना है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, एक ग्रंथ है इनका। हिंदी साहित्य का नया इतिहास, इसके लेखक कौन है? जल्दी बताओ। हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक कौन है? अभी हमने पढ़ा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। अब हिंदी साहित्य का नया इतिहास आ गया, तो ये किसकी रचना हो जाएगी? हिंदी साहित्य का नया इतिहास बताना है। साधना बीर जी, भागचंद जी, अर्जुन जी, इरफान जी, सभी लोग बताएंगे। हिंदी साहित्य का नया इतिहास राम खेलावन पांडे। राम खेलावन पांडे, जब राम जी बन गए थे तो इनके लिए तो सब नया नया था ना, नया नया, सब नया नया था वहां पर, तो नया इतिहास लिखेंगे यहाँ पर। तो राम खेलावन पांडे इसका सही हो जाएगा। ठीक है। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास, आधुनिक जो इतिहास लिखा है वो लिखा है सचिदानंद हीरानंद बादशाह अग्गे साहब ने लिखा है। अग्गे जी, है ना। अग्गे जी कितनी नाव में कितनी बार इनकी रचनाएं हम हमेशा पढ़ते हैं, है ना, अग्गे जी के बारे में। कोठरी की बात इनकी एक रचना है, कोठरी की बात। बोले कोठरी की बात कैसी होनी चाहिए? बोले अग्गे होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अग्गे। अग्गे मतलब किसी को ज्ञात ना हो। नोह से पर के रचनाकार, सभी का कमेंट आने चाहिए। 67 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। सचिदानंद आसायन अग्गे, जल्दी बताओ उत्तर क्या हो जाएगा? नोह से पर के रचनाकार सभी को बताना है। रवि जी जल्दी जल्दी कमेंट में लिखो। 67 का उत्तर बताना है कमलदीप जी, अमीर खुसरो। बहुत बढ़िया। नोह से पर के जो रचनाकार हैं वो अमीर खुसरो हैं। ठीक है। आदिकाल के अंतिम क्षण के कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो जी। खड़ी बोली के प्रथम पहेलियां मुकरियां अमीर खुसरो, है ना, अमीर खुसरो। बहुत बढ़िया। नोह से पर के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो हैं। ये चीज याद रखनी है।
सीतायन किसकी रचना है? सीतायन किसकी रचना है? अब सीता की बात आ रही है यहाँ पर, सीता जी की। तो सीता जी किसकी प्रिया थी? जल्दी बताओ, सीता किसकी प्रिया थी और सीतायन की रचनाकार कौन है? जल्दी से कमेंट में सभी को लिखना है प्रश्न क्रमांक 68 का उत्तर। थोड़ी सी मैंने हिंट तो दे दी है आपको, सीतायन किसकी रचना है। आपसे अगर पूछा जाएगा कि सीतायन की रचनाकार कौन है, तो आपका जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा रामप्रिया शरणदास। रामप्रिया शरणदास, है ना, राम की प्रिया है तो रामप्रिया शरणदास। सीतायन किसकी रचना है? रामप्रिया शरणदास जी की है। सभी को याद रख लेना है ना, और इन्हीं की शरण में है। तो जल्दी, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है भरत मिलाप। भरत मिलाप की रचनाकार कौन है? भरत मिलाप, भरत ने किसके साथ मिलाप किया था? ईश्वर के साथ। ईश्वर मतलब साक्षात श्री राम, ईश्वर के साथ किया था। तो भरत मिलाप के जो रचनाकार माने जाएंगे वो कौन माने जाएंगे? वो माने जाएंगे ईश्वरदास। बहुत बढ़िया, है ना, भरत मिलाप के रचनाकार हैं ईश्वरदास। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिद्धांत पंचाध्याय के रचनाकार कौन है? रूप मंजरी, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, और ये जो सभी रचनाएं हैं वो किसकी हैं? जल्दी जल्दी से बताना है। सिद्धांत पंचाध्याय की रचनाकार कई बार पूछी गई है, सिद्धांत पंचाध्याय सभी लोगों को बताना है। हाँ, जल्दी जल्दी बताओ। अंगद पैज भी है ईश्वरदास की। बहुत बढ़िया, किसने बताया है? अंगद पैज, राधा पटेल जी ने। बहुत बढ़िया, अंगद पैज भी ईश्वरदास जी की है, ये भी याद रख लेना है। सिद्धांत पंचाध्याय के रचनाकार कौन है? तो नंददास। सभी का उत्तर आ रहा है। भक्ति, कृष्ण भक्ति शाखा में अगर किसी का नाम लिया जाता है दूसरे नंबर पर तो नंददास जी का लिया जाता है। नंददास जी के गुरु थे विट्ठलनाथ। कौन थे? विट्ठलनाथ थे, विट्ठलनाथ, याद रख लेना, विट्ठलनाथ थे। सिद्धांत पंचाध्याय के जो रचनाकार हैं वो नंददास जी हैं। रामलला नहचू किसकी रचना है? अब तो सभी लोगों को पता होने चाहिए। रामलला नहचू, जानकी मंगल, रामलला नहचू, वैराग्य संदीपनी और जो है विनय पत्रिका। जल्दी जल्दी से बताना है। तुलसीदास। हाँ, अष्टछाप के जो जनक हैं वो विट्ठलनाथ जी हैं। अष्टछाप की स्थापना इन्होंने की थी, विट्ठलनाथ जी ने। बहुत बढ़िया। 4 कवि थे, 4 जो शिष्य थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 कवि थे विट्ठलनाथ के शिष्य। और ये चार को मिलाकर एक अष्टछाप की स्थापना कर दी। किसने? विट्ठलनाथ ने। और आपसे पूछा जाता है कि पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन है, तो आपका फिर उत्तर होता है वल्लभाचार्य। ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है सूरदास जी के गुरु कौन है, तो फिर आपका उत्तर होता है वल्लभाचार्य। ठीक है। तो रामलला नहचू के रचनाकार भी कौन है? तुलसीदास जी हैं। दोहावली, कवितावली, है ना, ये सारी की सारी इनकी रचनाएं हैं। बहुत बढ़िया। हंस जवाहर की रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक 72 का उत्तर सभी को बताना है। हंस जवाहर की रचनाकार बताना है। जल्दी जल्दी लिखो। इतना अच्छा उत्तर आप लोग बता रहे हैं, बिना कमेंट के भी बता रहे, बिना ऑप्शन के भी बता रहे हैं। मतलब जो नॉलेज की सीमा है वो कितनी हो गई? 100% को पार कर गई क्या? जल्दी जल्दी से बताना है। हाँ, पुष्टि मार्ग का जहाज तो वो सूरदास जी को कहा जाता है, लेकिन हंस जवाहर के जो रचनाकार हैं कासिम शाह हैं, सूरदास को सॉरी, है ना, हंस जवाहर कासिम शाह की रचना है, कासिम शाह। सभी को याद रखना है। भक्ति प्रताप के रचनाकार कौन है? 73 का उत्तर बताना है। भक्ति का प्रताप चारों दिशाओं में रहता है कि नहीं? चतुर्भुज। भक्ति प्रताप जो होता है वो चारों दिशाओं में रहता है, तो चतुर्भुज दास जी की ये रचना है भक्ति प्रताप। किसकी है? 73 का उत्तर हो जाएगा, चतुर्भुज दास की ये रचना है भक्ति प्रताप। ये चीज याद रखनी है। 74वां हमारा क्वेश्चन है अनेकार्थ मंजरी के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्रमांक 74 का उत्तर बताना है। सबिता जी, राधा जी, राधे जी, ममता जी, रीनू जी, दीपमाला जी, एमा, यूजीसी, नेट, मोनिका जी, सभी लोग बताएंगे अनेकार्थ मंजरी के रचनाकार कौन है। तो बहुत बढ़िया, नंददास जी की है। श्रृंगार सोरठ किसकी रचना है? श्रृंगार सोरठ के रचनाकार बताना है। श्रृंगार सोरठ के रचनाकार कौन है? जल्दी जल्दी से बताओ सभी लोग। श्रृंगार सोरठ के रचनाकार हैं। प्रश्न क्रमांक 75 का उत्तर सभी को बताना है। श्रृंगार सोरठ के रचनाकार कौन है मां साहब? जल्दी बताओ, फटाफट बताना है। मान मंजरी, रूप मंजरी, रास पंचाध्याय नंददास जी की हैं। बहुत बढ़िया।
है ना। इसी प्रकार से जरा बोलते जाया करो। श्रृंगार सोरठ के रचनाकार हैं तो रहीमदास जी की ये रचना है श्रृंगार सोरठ। किसकी है? रहीमदास। अगला है इश्क लता के रचनाकार कौन है? जल्दी बताना है। इश्क लता, इश्क लता के रचनाकार जो इश्क में जब लात पड़ी इनको, इश्क लता हो गई ना, तो जल्दी बताओ किसका उत्तर होगा? 76 का उत्तर बताना है। घनानंद जी की ये रचना है ना। घनानंद जी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि घनानंद जी ने कहा है कि प्रेम की पीर, है ना, प्रेम जो है सच्चे दिल से किया जाना चाहिए, इसमें तनिक भी चालाकी नहीं चलती है। इश्क नामा, बहुत बढ़िया। इश्क नामा आपको याद रख लेना है। जो इश्क नामा है, इश्क नामा एक किसकी है? ये बोधा की है। इश्क नामा बोधा की है, इश्क लता है घनानंद की। सभी को याद रख लेना है, ठीक है। हाँ, याद रखो। नेक्स्ट है चंडी चरित्र के रचनाकार कौन है? चंडी चरित्र 77 का उत्तर बताना है सभी को। चंडी चरित्र के रचनाकार बताना है। मोस्ट, हाँ, इनकी जो प्रेमिका थी उनका नाम था सुजान, सुजान। और उन्होंने इन्हें भगा दिया। तो फिर इन्होंने क्या किया कि इनके ब्रह में लिखना चालू किया तो ऐसा लिखा कि इन्हें प्रेम का पीर कहा जाने लगा। इन्हें क्या कहा जाने लगा? प्रेम का पीर। तो ये चीज भी याद रखनी है घनानंद के बारे में। चंडी चरित्र के रचनाकार कौन है? गुरु गोविंद सिंह। कौन है? गुरु गोविंद सिंह। याद रख लेना, 10वें गुरु माने जाते हैं गुरु गोविंद सिंह। और इनका जो जन्म मनाया जाता है वो प्रकाश वर्ष के रूप में मनाया जाता है गुरु गोविंद जी का, ठीक है। और गुरु ग्रंथ साहब का जो संकलन किया है वो अर्जुन देव ने किया है। आपसे पूछा जाएगा कि गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया है? तो अर्जुन देव ने किया है। आपसे पूछा जाएगा 10वें गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह हैं। और इनके जन्म को मनाया जाता है प्रकाश वर्ष के रूप में। सभी जो को याद रख लेना है। कुछ लोगों की नेट की प्रॉब्लम चल रही है, बढ़िया है, नेट की प्रॉब्लम चल रही है तो नेट क्वालिफाई जरूर होंगे आप लोग। सुजान सागर किसकी रचना है? सभी को पता है ना। सुजान सागर घनानंद जी की है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? जल्दी बताओ। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार बताना है सभी लोगों को। 79 का उत्तर बताना है। कला और बूढ़ा चांद, हाँ, ये सही है। पंत जी के बारे में हमने बताया था दोस्तों कि पंत जी को कौन सी रचना, ये कला और बूढ़ा चांद के लिए ही इन्हें वो मिला है साहित्य अकादमी। याद रख लेना, कला और बूढ़ा चांद के लिए मिला है, 60 वर्ष एक रेखांकन के लिए नहीं मिला। तो ये चीज याद रखना, कला और बूढ़ा चांद के लिए ही इन्हें 1960 में मिला है साहित्य अकादमी। याद रख लेना, ठीक है। कभी कभी हम भी भूल जाते हैं। तो कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार क्या है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। और इन्हें 1960 में इसके लिए मिला है साहित्य अकादमी, है ना। याद रखो पंत जी के बारे में, है ना। आशा मेहरा जी, हरिकेश जी, राधा पटेल, इरफान जी, बहुत सारे साथी यहाँ पर। मध्य एशिया का इतिहास के रचनाकार कौन है? मध्य एशिया का इतिहास, जल्दी, हाँ, कला और बूढ़ा चांद कुरैशी जी, है ना। मध्य एशिया का इतिहास के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है मध्य एशिया के बारे में हमें जल्दी से बताना है। मध्य एशिया का इतिहास के रचनाकार कौन है? तो मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? जल्दी से जो फटाफट बता दो। मेरी जीवन यात्रा ये जो है वो किसकी है? किसकी आत्मकथा है? फटाफट बताएंगे। मध्य एशिया का इतिहास के रचनाकार कौन है? मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो जल्दी से बताना है। 2 लोगों की है मेरी जीवन यात्रा। तो अधिकांश लोग तो राहुल सांकृत्यायन बता ही दिया है। दूसरा उत्तर कौन आ रहा है? 2 लोगों की है मेरी जीवन यात्रा। जल्दी बताओ। और किसी की है तो जल्दी से कमेंट में लिखो। मेरी जीवन यात्रा के जो रचनाकार हैं, मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा राहुल सांकृत्यायन की तो है जानकी देवी बजाज। बहुत बढ़िया कमलदीप जी, जानकी देवी बजाज की भी रचना है मेरी जीवन यात्रा। और जो है ना, चांद का मोह टेढ़ा बता दो इनका। चांद का मोह टेढ़ा मुक्ति बोध जी की है, याद रख लेना। मध्य एशिया का इतिहास ये राहुल सांकृत्यायन है। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन जी की जीवनी है। मेरी जीवन यात्रा जानकी देवी बजाज जी की भी आत्मकथा है और इनकी भी आत्मकथा है, ठीक है। ये दोनों की आत्मकथा याद कर लेना। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। मध्य एशिया का इतिहास भी राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है, तो ये चीज भी याद रख लेनी है,
ठीक है। पद्मावत संजीवनी व्याख्या के रचनाकार कौन है, सभी लोग बताएंगे, है ना। पद्मावत संजीवनी व्याख्या के रचनाकार बताना है तो उत्तर क्या हो जाएगा, 81 का उत्तर सभी को बताना। पद्मावत संजीवनी ये किसकी रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वासुदेव शरण अग्रवाल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राधे सिंह जी। पद्मावत संजीवनी की रचनाकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, याद रख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया उत्तर बताया है राधे जी ने, है ना। पद्मावत संजीवनी वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है, तो याद रख लेना। दो चट्टानें किसकी कृति है, जल्दी बताओ। दो चट्टानें 82 का उत्तर है। फटाफट उत्तर बताना है, सभी लोगों को बताना है, तो उत्तर बताना है दो चट्टानें। दो चट्टानें की रचनाकार कौन है, सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए। 82 का उत्तर बताना है, 82। दो चट्टानों के रचनाकार किसने बताया, बच्चन जी, भागचंद जी ने। बहुत बढ़िया, बच्चन जी की रचना है दो चट्टानें, है ना। किसकी है, दो चट्टानें। एक तो बच्चन, है ना, और बच्चन जी, दो चट्टानें, याद रखो, बच्चन जी की है। हेमलता जी, हरिकेश जी, सुरेश जी, मोनिका जी, अमित बिश्नोई जी। मैं वक्त के हूँ सामने, मैं वक्त के हूँ सामने, ये रचना किसकी है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है मैं वक्त के हूँ सामने के लिए। किसकी रचना है, वक्त के हूँ सामने। तो वक्त के सामने क्यों हो भैया, गिर जाओ, गिर जाओ मतलब गिरजा, तो गिरजा कुमार माथुर। मैं वक्त के हूँ सामने, तो वक्त के सामने क्यों हो, गिरजा, तो गिरजा कुमार, ठीक है। वक्त के सामने, मैं वक्त के हूँ सामने, गिरजा, गिरजा कुमार माथुर साहब की है। याद रखो 83 का जो उत्तर होगा वो गिरजा कुमार माथुर जी की। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इसे मिला है। कोहरे में कैद रंग के रचनाकार कौन है, कोहरे में कैद रंग, जल्दी जल्दी से 84 का उत्तर सभी को बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी से बताओ। कोहरे में कैद रंग के जो रचनाकार हैं वो कौन है, तो वो है गोविंद मिश्र जी। कौन है, गोविंद मिश्र। गोविंद मिश्र जी की रचना है कोहरे में कैद रंग। गोविंद मिश्र की आग और हंसी के कवि कौन है, आग और हंसी हमने अभी पढ़ी थी उजली आग, उजली आग दिनकर जी की थी, लेकिन यहां पूछा गया आग और हंसी के कवि कौन है। आग और हंसी सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 85 का उत्तर बताना, आग और हंसी के जो रचनाकार हैं वो कौन हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 85 का किसने बताया है, हाँ जल्दी बताओ। तो उत्तर होगा रामदरस मिश्र, रामदरस मिश्र की है आग और हंसी। किसकी है, रामदरस मिश्र की, है ना। हाँ, अगला प्रश्न है पारिजात उपन्यास के रचनाकार कौन है, पारिजात। और आप सभी को बताना है कि 2019 का जो व्यास सम्मान मिला है वो किसे मिला है, जल्दी से कमेंट में लिखना है। और पारिजात उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो सभी लोगों को बताना है। 86 का उत्तर सभी लोग बताएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। पारिजात उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो कौन है, फटाक से बताओ। 86 का उत्तर सभी को बताना है। और 2019 का जो मिला है व्यास सम्मान वो किसे मिला है। ये दो क्वेश्चन हैं आपके, सभी लोग बताएंगे। कौन बता रहा है, नासिरा शर्मा, देवांशी जी, बहुत बढ़िया। नासिरा शर्मा इसका सही हो जाएगा। नासिरा शर्मा जी को जो है क्या मिला है, नंदकिशोर आचार्य को साहित्य अकादमी मिल गया है और नासिरा शर्मा को व्यास सम्मान मिला है, तो सभी को याद रख लेना है। और पारिजात उपन्यास नासिरा शर्मा का है, सभी लोगों को याद रखो, है ना। पारिजात उपन्यास जो है वो किसका है, पारिजात है नासिरा शर्मा। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हैं। नासिरा शर्मा पारिजात। पत्थर फेंक रहा हूं के रचनाकार कौन है, पत्थर फेंक रहा हूं, 87 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। पत्थर फेंक रहा हूं की रचनाकार कौन है, तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए। उत्तर क्या हो जाएगा, तो पत्थर फेंक रहा हूं के रचनाकार कौन है, सभी लोग बताएंगे। हाँ बहुत बढ़िया, भागचंद जी। चंद्रकांत देवताले, चंद्रकांत देवताले की रचना है पत्थर फेंक रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया उत्तर, है ना। मिलजुल मन किसकी रचना है, मिलजुल मन, मिलजुल मन। अब मन कब मिलेगा, मन कब मिलेगा, जब मन क्या होगा, मृदुल होगा। मन कैसा होगा, मृदुल होगा, तभी मन मिलेगा। तो मिलजुल मन के किसका उपन्यास होगा, तो किसका होगा, सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 88 का उत्तर हमें बताना है। मिलजुल मन जो होगा मृदुला गर्ग का, बहुत बढ़िया,
है ना। मृदुला गर्ग की क्या उपन्यास है? मिलजुल मन। सभी लोगों को याद रख लेना, मिलजुल मन जो उपन्यास है वो किसका है? मृदुला गर्ग का। अरण्य काव्य रचना किसकी है? अरण्य काव्य रचना है किसकी है? अरण्य काव्य रचना के बताना है। रवि जी, एमा, पासा जी, हरिकेश जी, सभी लोग बताएं। अमित बिश्नोई जी, देवांशी जी, सत्येंद्र जी, उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे अरण्य काव्य रचना किसकी है? भागचंद जी, नरेश मेहता, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया उत्तर। नरेश मेहता जी की रचना है अरण्य काव्य। किसकी रचना है? नरेश मेहता जी की। खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग किसकी रचना है ना। ऐसी खूंटियां बनी हैं और लोग टंगे हैं, तो हम इनका क्या करेंगे? सर्वे करेंगे, सर्वे कि कितने लोग टंगे हैं, तो किसकी हो जाएगी? खूंटियों पर टंगे लोग के रचनाकार कौन हैं? तो किसकी हो जाएगी? जल्दी जल्दी से बताना है। प्रश्न क्रमांक 90 का उत्तर बताना है। खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, ठीक है। खूंटियों पर टंगे लोग के रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो जाएंगे, ठीक है। अगला है तेरी मेरी उसकी बात। तेरी मेरी उसकी बात किसकी रचना है? तेरी मेरी उसकी बात, तेरी मेरी उसकी बात की रचनाकार कौन है? तो फटाक से 91 का उत्तर सभी लोगों से बनना चाहिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तेरी मेरी उसकी बात। हाँ, बकरी इनका नाटक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का, और एक इसकी है यशपाल जी की। बहुत बढ़िया, तेरी मेरी उसकी बात है यशपाल जी की। 91 का उत्तर सही हो जाएगा। तेरी मेरी उसकी बात यशपाल जी की रचना है, सभी को याद रख लेना, यशपाल। अगला प्रश्न है कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार कौन है? कविता के नए प्रतिमान और नए कविता के प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान और नई कविता के प्रतिमान, जल्दी जल्दी बताओ। 2 क्वेश्चन यहाँ आंकड़ा फंस जाता है ना। हाँ, जल्दी बताओ उत्तर क्या हो जाएगा? कविता के नए प्रतिमान और नई कविता के प्रतिमान, ये 2 प्रश्न हैं आपके। सबसे पहले आपका है कविता के नए प्रतिमान कौन है? तो उत्तर आया है नामवार से, बहुत बढ़िया, है ना। और नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत, बहुत बढ़िया। सभी लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, सभी लोग एक बार पढ़ लें। कविता के नए प्रतिमान नामवार से हैं, है ना। और नई कविता के प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान, ये रचना लक्ष्मीकांत की हो जाएगी, ठीक है। हाँ, लक्ष्मी सागर की, लक्ष्मी सागर, है ना। नई कविता के प्रतिमान याद रखो, ये दोनों रचनाएं कंफ्यूज करने वाली हैं सभी लोगों को। अगला प्रश्न है बुनी हुई रस्सी किसकी रचना है? बुनी हुई रस्सी, बुनी हुई रस्सी के रचनाकार कौन है? जल्दी जल्दी से बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 93 का उत्तर सभी लोगों को बताना है। कुछ और बचे हैं प्रश्न, हाँ सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 93, बुनी हुई रस्सी किसकी रचना है? सभी लोग बताओ, बुनी हुई रस्सी। तो बुनी हुई रस्सी है किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र, बहुत बढ़िया। बुनी हुई रस्सी के रचनाकार है भवानी प्रसाद मिश्र। अगला हमारा क्वेश्चन है हवा में हस्ताक्षर के लेखक कौन है? जल्दी बताना, 94 का उत्तर क्या हो जाएगा? हवा में हस्ताक्षर के लेखक कौन है? तो हवा में हस्ताक्षर है कैलाश वाजपेयी। कैलाश वाजपेयी की रचना है हवा में हस्ताक्षर, है ना। हम जो देखते हैं कि रचनाकार कौन है? हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं कि रचनाकार, जल्दी जल्दी से बताना है। प्रश्न क्रमांक 95 का उत्तर बताओ, हम जो देखते हैं कि रचनाकार कौन है? हम जो देखते हैं, फटाफट बताना है। तो उत्तर हो जाएगा मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल की रचना है हम जो देखते हैं। 95 का है हम जो देखते हैं, मंगलेश डबराल, ठीक है। मंगलेश डबराल है, सभी लोग याद रख लेना, कोई भी गलत नहीं करना। जब मैराथन क्लास होगी 500 रचनाएं सब एक वीडियो में होंगी, तब किसी का उत्तर गलत नहीं आना चाहिए। ढाई घर उपन्यास किसका है? ढाई घर, ढाई घर बताओ। 96 का उत्तर सभी को बताना है। ढाई घर उपन्यास के लेखक कौन है? तो उत्तर क्या होगा? ढाई घर, है ना। ढाई घर क्यों हो गया? देखो, या तो 3 घर होते या 2 घर होते। ढाई क्यों हो गया? क्योंकि गिर गया, आधा गिर गया। तो ढाई घर उपन्यास के गिरिराज किशोर, है ना, गिरिराज किशोर, गिर गया है तो गिरिराज किशोर। तो इस प्रकार से याद रख लेना, या तो घर 3 होते या तो घर 2 होते। ढाई क्यों है? ढाई इसलिए है क्योंकि आधा गिर गया है, तो ढाई घर उपन्यास के गिरिराज किशोर हो जाएंगे। कली कथा बाया बाईपास उपन्यास किसका है? सभी लोग बताएंगे। 97 का कली कथा बाया बाईपास, कली कथा बाया बाईपास उपन्यास के लेखक कौन हैं?
तो उत्तर बताना है प्रश्न क्रमांक 97 का उत्तर सभी को बताना है। कली कथा बाया बाईपास उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो कुछ लोग बता रहे हैं अलका सरावगी, कुछ लोग क्या सभी लोग बता रहे हैं, क्योंकि सभी लोगों ने क्या कर लिया है, क्या कर लिया आप लोग बता देना क्या कर लिया है। कली कथा बाया बाईपास उपन्यास के लेखक अलका सरावगी है ना। अनुभव के आकाश में चांद की रचनाकार कौन है? अनुभव के आकाश में चांद की रचनाकार सभी लोग बता देना। अनुभव के आकाश में चांद की रचनाकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी से बताना है। 100 रचनाएं होने वाली हैं सभी लोगों की, और यहाँ आकर के हमारी 400 रचनाएं हो जाएंगी पूरी, है ना। 400 पूंजी रचनाएं हो जाएंगी। तो लीलाधर जगूड़ी, बहुत बढ़िया। भागचंद जी, लीलाधर जगूड़ी सही हो जाएगा। अनुभव के आकाश में चांद की रचनाकार है लीलाधर जगूड़ी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेहन पर रगदू किसकी रचना है? रेहन पर रगदू, ये रचना भी कभी कभी पूछ ली जाती है। रेहन पर रगदू के रचनाकार कौन है? रवि जी, भागचंद जी, रीनू जी, सत्येंद्र जी, राधा जी, सभी लोग बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? अमित बिश्नोई जी। कमेंट में लिखो रेहन पर रगदू के रचनाकार कौन है? दीपमाला जी, राधे जी, अमित जी, सभी लोग बताएंगे। जल्दी जल्दी बताओ। रवि कुमार जी, एम आप UGC नेट, मोहम्मद इरफान जी, हाँ उत्तर हो जाएगा काशीनाथ से हैं, बहुत बढ़िया। रेहन पर रगदू के रचनाकार काशीनाथ से हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, उतना बस सूरज हूं की रचनाकार कौन है? उतना बस सूरज हूं की रचनाकार बताना है। उत्तर लिखो, फटाफट लिखना है। प्रश्न क्रमांक 100 का उत्तर बताना है। उतना बस सूरज हूं की रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 100 का उत्तर सभी को बताना है। उत्तर प्रश्न थोड़ा सा कठिन है। सुरेंद्र कुमावत जी, सत्येंद्र जी, राधे जी, सविता जी, भागचंद जी, बहुत बढ़िया। भागचंद जी, बहुत बढ़िया अध्ययन है आप लोगों का। भागचंद जी हों या फिर सभी लोगों ने देख भी लिया है भारत भूषण अग्रवाल, और ये भारत भूषण अग्रवाल जी की रचना है कौन सी? उतना बस सूरज हूँ। इरफान जी, राधे जी, हरिकेश जी, हेमलता सेन जी, रवि कुमार जी, सत्येंद्र कुमार जी, ऊपर दिख रहा है, दिखा दिया मैंने। लास्ट क्वेश्चन 100 संतोषी हो जाए सभी लोगों की कि हाँ बने थे कुछ क्वेश्चन, है ना। नहीं तो सर आधे क्वेश्चन तो बने ही नहीं, बहुत टफ थे। टफ तो थे लेकिन प्रश्न जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है सत्येंद्र जी, सविता जी, आंसर दिख रहा है। ठीक है, देख के बता दो सभी लोग। वीडियो कैसा रहा आपका सभी लोग कमेंट में बताएं। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें, ठीक है, और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। वन लाइनर में इतने अच्छे उत्तर आप लोगों ने दिए हैं, कुछ लोगों ने तो बहुत टफ उत्तर भी दिए हैं। PDF भी टेलीग्राम में डाल देंगे अमित जी, है ना, बहुत बढ़िया। TGT लेवल के क्वेश्चन भी, हाँ TGT लेवल के भी हैं, ये TGT लेवल से कम नहीं है। SG, सुरेश जी, दीपमाला जी, अमित जी, राधा जी, सविता जी, कुरैशी जी, सत्येंद्र जी, ठीक है। हाँ इसी प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। रवि जी, मोनिका जी, सभी लोगों को क्लास को बढ़ाते रहना है आगे। और सभी लोग जो भी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से क्यों नहीं जुड़े हैं जल्दी जल्दी से बताना है। टेलीग्राम से क्यों नहीं जुड़े हैं जो नहीं जुड़े हैं? तो टेलीग्राम ग्रुप से सभी को जुड़ना है। सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक, स्टडी ट्रैक, TRICK ट्रैक, ठीक है। याद करना है सभी लोगों को जुड़ना है टेलीग्राम ग्रुप से। सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक, ठीक है। याद रख लेना है। सुरेश जी, रवि जी, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने उत्तर सभी लोगों ने बताए हैं सभी लोगों का। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपका होगा, उसके बाद आपकी एक जो क्लास होगी दिन में जो है अपन क्लास ले लेंगे दोपहर में। रोज क्लास होती है सुनील जी, रोज क्लास 9 बजे होती है और 500 रचनाएं अपनी कल कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं बता दूंगा कि हम लोग दिन में रख लेंगे पूरी मैराथन क्लास, दिन में कोई भी टाइम 2 बजे या 3 बजे 1 बजे इस प्रकार से। तो दिन में 3-4 घंटे की पूरी क्लास होगी, 500 रचनाओं को कंप्लीट करेंगे जो आप सभी को बिल्कुल रट जाएंगी, है ना। तो सभी लोग टाइम बता देना अपना अपना। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। रोज लाइव क्लास होती है सुनील जी 9 बजे, रात्रि 9 बजे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।